अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुसलमानों के मजहबी कायदीन ने मुतालबा किया है कि अब हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत है कि मुस्तकबिल में इस तरह के मजहबी तनाज़े फिर सामने नहीं आने चाहिए। मारूफ आलिम दीन मौलाना अब्बास काजिम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुसलमानों ने पूरी तरह से मानने का वादा किया था और इस वादे पर मुसलमानों ने अमल करके दिखा भी दिया है। मौलाना अब्बास काजिम ने कहा कि अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के मंदिर मस्जिद के तनाज़े को कहीं और पैदा न होने दे और समाज में इश्तियाल अंगेज फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। आइंदा फ्यूचर में ये इस बात को ध्यान दें कि इस तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए, इस तरह का विवाद दोबारा खड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे धार्मिक उस पे हो चाहे गैर धार्मिक उस पे हो। ना मुस्लिम के हक में कोई बेइंसाफ़ी होनी चाहिए, ना नॉन मुस्लिम के हक में कोई बेइंसाफ़ी होनी चाहिए। कोर्ट कचहरी में इसीलिए अपने फैसले ले जाते हैं, मुस्लिम भी ले जाते हैं, नॉन मुस्लिम भी ले जाते हैं, ताकि कोर्ट वाले सही फैसला करें। ये ना देखें, पक्ष ना देखें कि वो मुस्लिम है वो नॉन मुस्लिम है। कोर्ट किसी की नहीं होती है, कोर्ट जो है हुकूमत की होती है, सरकार की होती है, गवर्नमेंट की होती है, जनता की होती है। जनता में सभी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, नॉन मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू मुस्लिम सुन्नी शिया सिख ईसाई सब भाई भाई आपस में है। हमारे धार्मिक लीडर भी कहते हैं, हमारे सियासी लीडर भी कहते हैं। अच्छा, अब जो है इसमें देखिए ऐसा है, कुछ लोग चाहेंगे कि शांति को भंग करें। इसमें हर कौम के, हर धर्म के, हर मजहब के, सियासी और गैर सियासी धार्मिक हर लीडर को, जनता के एक एक आदमी को, एक एक बच्चे को, मर्द औरत सबको, लेडीज जेंट्स सबको इसमें हुकूमत की, सरकार की, प्रशासन की, सिक्योरिटी की साथ और हेल्प करने की ज़रूरत है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद मालिकाना हक से मुतालिक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले को भले ही मुल्क के मुसलमानों ने तस्लीम कर लिया, लेकिन वो इस फैसले से पूरी तरह से मुतमईन नहीं है। मुल्क के मुसलमान ये उम्मीद कर रहे थे कि फैसला बाबरी मस्जिद के हक में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अदालत के फैसले के सामने आने के बाद मुतअद्दिद मिली और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर यह बयान जारी किया है कि अदालत के फैसले का एहतराम करते हुए अमन व अमान को बरकरार रखें और किसी भी तरह के मुश्तइल होने से बचें। वहीं दूसरी तरफ अदालत का फैसला सामने आने के बाद मरकजी मिलाद कमेटी नांदेड़ ने जिला इंतजामिया और जिला पुलिस इंतजामिया के साथ एक मुश्तरका इजलास में शिरकत की और हर साल 11 रबीउल अव्वल को निकलने वाले मरकजी मिलाद कमेटी के जुलूस मिलादुन्नबी को इस मरतबा मुलतवी करने का फैसला किया। इसलिए 10 नवंबर को निकलने वाला ये जुलूस अब 24 नवंबर को निकलने का ऐलान किया गया है। मरकजी मिलाद कमेटी ने जिला इंतजामिया के साथ हुई मीटिंग के अख्तिताम पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। हालात के पेश नज़र मरकज़ी मिलाद कमेटी के ज़िम्मेदारों ने अपने अहबाब से मशवरा करने के बाद ये तय किया है कि अपने हालात के पेश नज़र जुलूस मोहम्मदी का इनेकाद अमल में नहीं आएगा। इंशाअल्लाह ताला एसपी साहब और कलेक्टर साहब से मशवरा करने के बाद ये तय हुआ कि इंशाअल्लाह ताला ये जुलूस 24 नवंबर को निकलेगा। आपने जो निर्णय लिया है कि जो अमन, यहाँ सिटी का जो अमन है, शांति है, वो आबादित रखने के लिए आपने जो प्रयास किया है वो बहुत ही अभिनंदनस्पद है। हम सब आपको धन्यवाद देते हैं। पुलिस दल के वजह से मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ जो शांति के लिए आप सभी लोगों ने जो प्रयास किए, इसलिए सिटी में बहुत ही अच्छा माहौल है। आपने निर्णय लिया है कि वो जो मेहरुनुक आप 24 को यानी 15 दिन के बाद आप कर रहे हैं, तो पुलिस के दल के और प्रशासन आपको पूरा सहयोग करेगा और ये आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है। इराक में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे रुकने का नाम नहीं ले रहे। इराक के शहर बगदाद और बसरा में कल ज़बरदस्त मुजाहरे हुए। बसरा में मुजाहरीन ने कई सरकारी इमारतों को नजर आतिश किया, साथ ही इन्होंने बसरा में मौजूद ईरानी कौंसिल खाने में भी आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एहतजाजियों को मुंतशर करने के लिए अश्क गैस, गोलियों और बमों का इस्तेमाल किया। इस दौरान 7 एहतजाजी हलाक हुए हैं। बसरा में आज सख्त सिक्योरिटी का निफाज किया गया। इलाके के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती अमल में लाई गई। याद रहे कि 1 अक्टूबर से इराक में जारी मुजाहरों में अब तक 250 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। पिछले एक हफ्ते में 15 अफराद हलाक जबकि 249 अफराद जख्मी हुए हैं। بعض العجلات وهي تطلق العيارات النارية. هنالك أحد المصابين بأحد الإطلاق العيارات النارية، لما تم استفسار منه أخبرنا بأن هنالك عجلات أطلقت العيارات النارية باتجاه المتظاهرين والأجهزة الأمنية طبعا، وهنالك أرقام। बोल्विया में अक्टूबर से जारी एहतजाज के दौरान अब तक 3 अफराद हलाक हो चुके हैं जबकि 380 अफराद जख्मी हुए। बोल्विया के सदर
ओयो मोरालीज के इंतखाबात में दूसरी बार फातेह रहने के बाद 20 अक्टूबर से वहां एहतजाज हो रहे हैं। एहतजाजियों का कहना है कि इलेक्शन में शफाफियत नहीं थी, जिसकी वजह से सद मोरालीज ने जीत हासिल की। वहीं अपोजिशन ने भी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम आयद किया। वहीं अब एहतजाजियों के साथ पुलिस भी सड़कों पर उतर आई है, जिसकी वजह से सद मोरालीज पर दबाव बढ़ गया। लोगों ने पुलिस के इस इक़दाम की काफ़ी सराहना की है।